प्रहलाद को आते देखा, सारा क्रोध शांत हो गया। उठा लिए झट गोद में, प्रभु ने जब पहला शांत छा गई त्रैलोक में। एक घड़ी के बाद जिस समय भगवान ने प्रहलाद को गोद में लिया, महाराज देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे। ध्यान देना, वो कैसा नसीब होगा प्रहलाद का जो भगवान की गोद में बैठे हैं। ए मेरे भैया, ध्रुव ने भगवान को पाया, उसके पीछे एक कारण था, अमल भक्ति थी कि पिता ने, मैया ने धक्का दे दिया, पिता की गोद नहीं मिली, मुझे परम पिता की गोद चाहिए। मगर प्रहलाद की भक्ति में निष्काम भक्ति है, कछु ना चाहिए, कछु भी नहीं, कभी कुछ बिहारी से मांगा ही नहीं, बस हम राम जी के राम जी हमारे हैं। यही चिंतन प्रहलाद का रहा। महाराज भगवान नरसिंह प्रहलाद के मुख को चाटने लगे। सिंह रूप में है, सिंह तो चाटता है ना। और एक बात बोलो, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान ने केवल 2 भक्तों का मुख चुंबन किया है, 2 भक्तों का। एक है श्री सुदामा जी महाराज और दूसरे हैं प्रहलाद जी महाराज। महाराज बार बार निवेदन किया। आज भगवान नरसिंह बोले, लाला मेरे लाल कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा, प्रभु क्या मांगू, क्योंकि मुझे तो बोलना भी नहीं आता, आपके सामने बोलूं क्या। प्रभु महाराज, अरे 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण आपको नहीं जान सका, तो मैं तो राक्षस कुल का हूं, क्या जानूंगा आपको। अरे 12 गुणों से ब्राह्मण युक्त होता है, जिनमें शम दम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष पूजा प्रक्षय विद्या आत्मज्ञान और अनुसूया, ये 12 गुण ब्राह्मण में होते हैं। अरे वो नहीं आपको जीत सके तो हमारी औकात क्या है महाराज, हम तो राक्षस कुल से हैं। मगर नरसिंह भगवान ने कहा, नहीं प्रहलाद, कुछ तो मांग मेरे लाल। भगवान, अरे हम तो ठहरे रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति के राक्षस, अगर आप देना चाहते हो तो जो मैं मांग रहा हूं देंगे आप। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद अगर आज तू त्रैलोकी का, यहां तक कि वैकुंठ का अगर मांगेगा तो तेरे लिए मना नहीं है, मांग मेरे लाल। प्रहलाद ने जो मांगा शायद कोई नहीं मांगेगा। प्रहलाद ने कहा, भगवान मेरी नजर से आराम में सब जग जानी, पूरे प्रपंच को मैं आपके स्वरूप को देखूं, आपको देखूं, और जब जब आपका चिंतन हो करो प्रणाम जोर जुग भगवान ने कहा, नहीं नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूं, तुझे मांगना पड़ेगा, मांग लाल। भगवान ने कहा, योग चाहे तो योग दे डारो, भोग चाहे तो भोग दे डारो। अरे मेरे लाला, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारो, भक्त जो लेन न दे
सेवा क्यों तारो अरे मांग। प्रहलाद ने कहा प्रभु क्या मांगू, आप तो समदर्शी हैं, भगवान को समदर्शी कहा गया है। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम इतना जानते हो तो कुछ मांग नहीं सकते। अरे सारी दुनिया मुझे समदर्शी कहती है, समदर्शी मोहि का सबको सेवक प्रियानंद गति सो। अरे दुनिया मुझे समदर्शी कहती है, लोग कहेंगे देवताओं को देने के लिए झट आ जाते हैं, और राक्षस कुल में उत्पन्न बालक ने कछु मांगा तो प्रभु ने मना कर दिया, नहीं मेरे लाल तुझे मांगना पड़ेगा, मांग। एक बात बोलूं, जिस पीढ़ी में भगवान का भगत, अगर किसी वंश में भगवान का भगत पैदा हो जाता है ना, तो शास्त्र कहता है कि उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। 21, हम नहीं कहते, शास्त्र कहता है, धर्म सिंधु नामक ग्रंथ कहता है कि जिस कुल में भगवान का भगत पैदा हो जाए, 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुर पक्ष की, 7 तिहाई 21 पीढ़ी। मगर भगवान ने कहा बेटा मैं तुझे दे रहा हूं। प्रहलाद ने कहा भगवान अगर देना चाहते हो तो मुझे बस इतना देना कि मेरा मन संतों के चरणों में लगा रहे। प्रहलाद जी को भगवान ने ले जाकर के स्वयं राजगद्दी पर आसीन किया है, तिलक किया है, और चलते चलते पुनः फिर कहा बेटा कछु और दिल में हो महाराज, एक और हृदय में बात है, बोलो। मेरे पिता को अपने परम धाम भेज देना। अरे लाला मेरे हाथों से मरने के बाद वो तो पहले ही परम धाम पहुंच चुका है, तो काय को चिंता कर रहा, जा और अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया कर। प्रहलाद ने सुंदर अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करी है और भगवान का भजन करने लगे हैं। हे राघव नाथ अपना बना लीजिए, चरणों में जगा दीजिए, अरे चरणों में जगा दीजिए, नाथ अपना बना लीजिए। मैं तेरा ध्यान करूं, मैं तेरा नाम जपूं, मैं तेरा ध्यान करूं, मैं तेरा नाम जपूं, तुझे अपना बना लीजिए,